श्री शिवाय दोस्तों, होली की हार्दिक शुभकामनाएं। स्वयं महादेव ने अपने सबसे प्रिय भक्त लंकापति रावण को जीते जी बताया था। दम है तो 4 मार्च प्रतिपदा तिथि यानी कि होली के दिन इस देव वृक्ष को बिना किसी को बताए चुपचाप छूकर इस मंत्र को बोलकर चले आना। कंगाल भी बनेगा धनवान। इतनी धन दौलत आएगी कि संभाल नहीं पाओगे। जन्म जन्मांतर की गरीबी तत्काल हो जाएगी। दूर विश्वास नहीं है तो 4 मार्च होली के दिन प्रैक्टिकल करके देख लेना। भक्तों, आज के इस वीडियो में हम जिन चमत्कारी देव वृक्षों के बारे में बात करने वाले हैं, उन देव वृक्षों में होली के दिन स्वयं भगवान नारायण जी का वास होता है और ये वृक्ष आपके घर के आसपास ही बड़ी आसानी से मिल जाएंगे। इन देव वृक्षों के बारे में स्वयं महादेव ने अपने प्रिय भक्त रावण को बताया है कि कोई भी व्यक्ति सही समय पर, सही मुहूर्त पर, सही क्रिया अनुसार अगर 4 मार्च होली के दिन इस वृक्ष को छूकर चुपचाप आ जाता है तो उसके घर में स्वयं नारायण यानी कि भगवान विष्णु जी का वास हो जाते हैं और उसके जीवन में चल रही गरीबी, दुख, कष्ट सब समाप्त हो जाएंगे। जन्माने का जन्मांतर की गरीबी तत्काल दूर हो जाएगी। आपका भाग्य सातव आसमान पर चरच जाएगा। जहां भी जाओगे धन दौलत पीछे पीछे आएगी। तो फिर आपसे एक छोटा सा अनुरोध है कि वीडियो को पूरा देखें, तभी लाभ की प्राप्ति हो सकती है। इसलिए इस वीडियो को पूरा देखें। यदि आज आपने इस ज्ञानवर्धक वीडियो को बीच बीच में देखा, काट काट कर देखा, तो जीवन में आपको कभी भी सफलता हासिल नहीं होगी और आप पूरे साल परेशान ही रहोगे। भक्तों, इस वीडियो में हम आपको ऐसे पेड़ बताएंगे जिन्हें छूने मात्र से आपकी गरीबी तत्काल दूर हो जाएगी। जी हाँ दोस्तों, माँ लक्ष्मी की आप पर ऐसी कृपा होगी कि आने वाले समय में आप धनवान बन जाओगे। अगर आप 4 मार्च होली के दिन ये जो पेड़ मैं बताता हूं, उन पेड़ों को छूने मात्र ये आपकी गरीबी दूर हो जाएगी। क्योंकि दोस्तों, पूज्य गुरु ने अभी अपनी कल की राधा रानी की कथा में गुरुजी ने बताया कि अगर आप साल भर पूजा पाठ, टोने टोट के उपाय करते करते थक गए हो और आपको रत्ती भर भी फायदा नहीं हुआ हो, तो गुरुजी ने बहुत विशेष कर्ता में और रामबाण उपाय बताया है। 4 मार्च होली इस बार 44 साल बाद दुर्लभ संयोग में आसमान लाल होने वाला है और साधु संत ने भी इन वृक्षों के बारे में बताया है। तो जो पेड़ के बारे में हम आपको बताने वाले हैं, अगर आप उसे हमारे बताए अनुसार सही समय और शुभ मुहूर्त देखकर छू लेते हैं तो यकीन मानिए आपके जीवन में कुछ दिनों बाद धन की वर्षा होने लगेगी। फिर आपके जीवन में आपको उन्नति करने से कोई नहीं रोक पाएगा। आपकी हर मनोकामना पूरी होगी। खुशियां से भर जाएगा आपका घर। यदि आप 4 मार्च होली के दिन इस देव वृक्षों को छू लेते हो तो तीनों देव ब्रह्मा विष्णु महेश का आपको आशीर्वाद मिल जाएगा। अगर आज का ये वीडियो पूरा देख लेते हो तो निश्चित है कि आपके जीवन की अभी समस्याएं समाप्त हो जाएंगी। दोस्तों, आप अपने फायदे के लिए इस वीडियो को पूरा देख लीजिए। आपका जीवन इस होली के शुभ अवसर पर न बदल जाए। तो दोस्तों, मुझे बताना तो चलिए जानते हैं कि कौन से ऐसे पौधे हैं जिनको 4 मार्च होली के दिन छूकर आ जाना है। परंतु उससे पहले अगर आप हमारे YouTube चैनल पर नए हैं, वीडियो को लाइक जरूर करें। साथ ही आप अपनी राशि या अपने शुभ नाम को कमेंट बॉक्स में जरूर डाल दें, क्योंकि हम आपके राज्य से जुड़ा भाग्य भी बताते हैं और भाग्य में चल रही परेशानियों को तत्काल दूर करने के लिए आसान से आसान उपाय भी बताते हैं। इसलिए आप अपनी राशि कमेंट बॉक्स में जरूर डाल दें। तो चलिए भक्तों, अब हम इस वीडियो पर ज्यादा बकवास न करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए दोस्तों, हिंदू संस्कृति में कई तरह के पौराणिक मान्यताओं को महत्व दिया गया है कि कई ऐसे पेड़ पौधे होते हैं जो कि देव वृक्ष कहे गए हैं और काफी शुभ भी माने गए हैं। प्रकृति में मौजूद कई ऐसे पेड़ पौधे होते हैं जो कि हमारे जीवन में चल रही परेशानी को दूर कर देते हैं। खास बात यह है कि पेड़ पौधे की न सिर्फ लोग पूजा करते हैं बल्कि औषधि के रूप में भी प्रयोग करते हैं। यह कई तरह की बड़ी से बड़ी बीमारी को ठीक करते हैं और वेद पुराणों में भी कई तरह के पेड़ पौधों का उल्लेख है। भक्तों, यदि आप भी 4 मार्च होली के दिन इन वृक्षों को छू लेते हो तो आपको भगवान विष्णु का ऐसा आशीर्वाद मिलेगा जिससे कि आपके जीवन की समस्त परेशानियां दूर हो जाएंगी। दोस्तों देखिए, बात ऐसी है कि हमारा काम तो है सलाह देने का। हम तो केवल सलाह ही दे सकते हैं। अब आप इसको मानो या न मानो, आपकी मर्जी। परंतु भक्तों, एक बात जरूर कहेंगे कि अगर मान लोगे तो आपका बेड़ा पार हो जाएगा। भक्तों, ज्योतिष मान्यताओं के अनुसार गुरुजी ने कहा है कि इस होली के पर्व पर स्वयं भगवान नारायण इस चमत्कारी पौधे पर विराजमान रहेंगे, जिसकी बात आगे हम इस वीडियो में करने वाले हैं। और अगर आप इन पेड़ों को हमारे बताए अनुसार बिना अपना ज्यादा दिमाग लगाए, बिना अपनी बुद्धि चलाए इनको छू कर आ जाते हैं तो इसी से आपका बेड़ा पार हो जाएगा और उसी वक्त तीनों देव ब्रह्मा विष्णु महेश का आशीर्वाद आपको तुरंत मिल जाएगा। फिर आपको धनवान बनने से स्वयं विधाता भी नहीं रोक पाएंगे। हम उन चमत्कारी को बताने से पहले हम आपको 4 मार्च होली के बारे में जानकारी दे देते हैं ताकि आपको उन देव वृक्षों को छूने के लिए सही शुभ मुहूर्त का पता लग जाए। आइए जानते हैं होली की सही डेट, टाइम का शुभ मुहूर्त, पुण्य काल के बारे में। पंचांग के अनुसार इस वर्ष होली का त्योहार 4 मार्च 2026 बुधवार को मनाया जाएगा। होली का दहन 3 मार्च 2026 मंगलवार की रात को किया जाएगा।
फाल्गुन पूर्णिमा तिथि 2 मार्च 2026 को शाम 5:55 से शुरू होकर 3 मार्च 2026 को शाम 5:07 तक रहेगी। होलिका दहन के शुभ मुहूर्त के लिए भद्राकाल का ध्यान रखना आवश्यक है, क्योंकि भद्राकाल में होलिका दहन करना शुभ नहीं माना जाता। इस वर्ष भद्राकाल 3 मार्च 2026 को दोपहर 3:20 से शाम 6:47 तक रहेगा। इसलिए होलिका दहन के लिए शुभ समय भद्रा समाप्त होने के बाद यानी शाम 6:47 के बाद होगा। हालांकि ये ग्रहण भारत में दिखाई नहीं देगा, इसीलिए यहाँ सूतक काल मान्य नहीं होगा और आप बिना किसी चिंता के होली का आनंद ले सकते हैं। पूर्णिमा के दिन स्नान दान और सत्यनारायण भगवान की पूजा का विशेष महत्व होता है। जो लोग व्रत रखते हैं वे 3 मार्च को चंद्रमा को अर्घ देंगे और अगले दिन स्नान दान करेंगे। भक्तों, यदि आपको 4 मार्च होली के पेड़ पौधों को छूना है तो किसी भी टाइम आप छू कर आ सकते हो, उसमें कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। चलिए अब हम आपका ज्यादा समय बर्बाद न करते हुए बताते हैं कि कौन कौन से पेड़ पौधे को छूना चाहिए। दोस्तों, हमारे हिंदू धर्म में देवी माता रानी के अनेक स्वरूप कहे गए हैं, जिसमें वृक्षों को भीमा देवी के स्वरूप कहा जाता है। तो आज मैं आप लोगों को ऐसे वृक्ष के बारे में बताऊंगा जिनको 4 मार्च होली के दिन छूना बेहद शुभ कार्य बताया गया है। होली के दिन में इनको छूने मात्र से शत्रु दोष, कर्ज दोष, गरीबी दोष सब समाप्त होते हैं। होली का दिन भगवान नारायण को प्रसन्न करने के लिए सबसे उपयुक्त दिन माना जाता है। और होली के पावन पर्व में कुछ ऐसे वृक्ष हैं जो कि देव वृक्ष कहे गए हैं, देवी वृक्ष कहे गए हैं। ये देवी के स्वरूप होते हैं, माता काली के स्वरूप होते हैं और हमारे धर्म में पेड़ पौधे को देवी देवता मान करके हम इनकी पूजा करते हैं और हमें पूजा भी जरूर करनी चाहिए। विज्ञान भी कहता है पेड़ पौधे मनुष्य को फ्री में प्राणवायु प्रदान करते हैं और पेड़ पौधे हमें ऑक्सीजन देते हैं और हमारे जो कार्बन डाइऑक्साइड होता है उसे ग्रहण करके सभी तरह की जितनी भी नकारात्मक चीजें होती हैं उसे अपने अंदर में स्वयं सोख लेता है और हमें ताजगी प्रदान करता है। और 4 मार्च होली के समय में कुछ ऐसे पेड़ पौधे हमारे धर्मशास्त्र में कहे गए हैं जिनको छूने मात्र से व्यक्ति के बंद किस्मत के ताले खुल जाते हैं, व्यक्ति का सौभाग्य चमक जाता है। हमारे शास्त्रों में पेड़ पौधों को बहुत ही गुणकारी कहा जाता है, क्योंकि इनमें साक्षात देवताओं का वास होता है। अनेक बीमारियों का उपचार पेड़ पौधों में ही छुपा है। पेड़ पौधों में कई जड़ी बूटियां पाई जाती हैं और भगवान श्री कृष्ण ने गीता में स्वयं कहा है कि वृक्षों में मैं पीपल का वृक्ष हूं। पीपल के वृक्ष को वृक्षों का राजा कहा है जाता है, क्योंकि पीपल वृक्ष की जो आयु होती है सबसे ज्यादा होती है, सबसे अत्यधिक होती है। पीपल वृक्ष सर्वशक्तिमान होता है, पूजा पाठ में अत्यधिक इसका महत्व होता है। तो चलिए आज मैं आप लोगों को 4 मार्च होली के दिन छुए जाने वाले वृक्ष के बारे में बताऊंगा। तो कमेंट में हर हर महादेव अवश्य लिख दीजिए, क्योंकि जब भगवान भोलेनाथ का नाम लिखा या बोला जाता है तो भगवान भोलेनाथ उस व्यक्ति से बहुत ही जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं। दोस्तों, हमारे धर्मशास्त्र में अनेक ऐसे वृक्ष हैं जिन्हें कल्याणकारी और मंगलकारी माना गया है। यह वृक्ष केवल पर्यावरण के लिए नहीं बल्कि हमारे जीवन के लिए भी बेहद महत्वपूर्ण होते हैं। खासकर अगर आप इन वृक्षों को छूते हैं तो आपकी सारी परेशानियां, कष्ट, दुख और तकलीफें खत्म हो जाती हैं। होली के दिन जो कि 4 मार्च को है, इन वृक्षों का असर कई गुना बढ़ जाता है। इस दिन शक्ति धरती लोक में आ जाती है और इस दिन हर वस्तु में प्राण और चेतना का संचार होता है। जब ये शक्ति पूरे ब्रह्मांड में फैली होती है तो जितने भी पेड़ पौधे, जीव जंतु और चल अचल वस्तुएं हैं, सब में शक्ति जागृत हो जाती है। इस विशेष समय में अगर आप देवी स्वरूप कहे गए पेड़ पौधों को जाकर छू लेते हैं तो आपके जीवन सारे दुख, कष्ट, रोग और परेशानियां समाप्त हो जाती हैं। खासकर काल, सर्प दोष, मंगल दोष, नर दोष और राहु दोष जैसी समस्याएं तत्काल अपना असर छोड़ देती है और पूरी तरह समाप्त हो जाती है। भक्तों, आज मैं आपको 4 से 5 देव वृक्षों के बारे में बताने जा रहा हूं जिन्हें हमारे धर्मशास्त्र में बहुत महत्वपूर्ण माना गया है। ये चारों वृक्षों आपके जीवन में सुख, समृद्धि और खुशहाली लाने के लिए बेहद असरशाली होते हैं। इसीलिए इस वीडियो को ध्यान से देखना, क्योंकि अगर आपने इसे बीच में काट कर देखा तो बाद में आपको पछताना पड़ सकता है। 4 मार्च होली का पर्व ऐसा है जब आपको लंबी लंबी पूजा पाठ करने की जरूरत नहीं होती। बस अगर आप इन विशेष वृक्षों को होली के दिन सही तरीके से छू लेते हैं और उनका आशीर्वाद लेते हैं तो आपकी सारी समस्याएं और गरीबी खत्म हो सकती हैं। यह वृक्ष इतने शक्तिशाली होते हैं कि आप अपनी आंखों से इनका असर देख सकते हैं और खास बात यह है कि यह सारे देव वृक्ष आपके आसपास आसानी से मिल सकते हैं, तो आप इन्हें अपने घर के पास से ही ढूंढ सकते हैं। अब वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव नहीं लिखा है तो कृपया हर हर महादेव जरूर लिखें, इससे हमें बहुत अच्छा लगता है जब आप हमारे वीडियो में कमेंट करते हैं और उसे लाइक करते हैं। इससे हमारा मनोबल बढ़ता है और हम और भी अच्छी जानकारी आपके लिए लेकर आते हैं।
तो अब हम बात करते हैं कि कौन से वे 3 वृक्ष हैं जिन्हें हमें चार करता है। मार्च होली के दिन छूकर आना चाहिए। यह वृक्ष न सिर्फ आपके जीवन को खुशहाल बनाते हैं, बल्कि आपके गरीब और दुख दर्द को भी समाप्त कर देते हैं। इसलिए मैं चाहूंगा कि आप सब 4 मार्च होली को इन वृक्ष न सिर्फ हाल वृक्षों की पूजा जरूर करें और इन्हें छुए, क्योंकि इस दिन इन वृक्षों की पूजा करने से आपको अनगिनत लाभ मिल सकते हैं। चलिए भक्तों, अब हम जानते हैं कि वे देव वृक्ष कौन से हैं जिन्हें छूने से हमारी गरीबी खत्म हो जाती है और जीवन में सुख समृद्धि का आगमन होता है। पहला वृक्ष है बैल का वृक्ष, जिसे हम खास तौर पर में इस्तेमाल करते हैं। महाशिवरात्रि के दिन बैल का पेड़ सबसे महत्वपूर्ण माना जाता है। भगवान शिव को बैलका के पत्ते अत्यंत प्रिय है और उन्हें शिवलिंग पर बैल पत्र अर्पित करने से विशेष पुण्य की प्राप्ति होती है। बैल का पेड़ शिव के पूजन के लिए अत्यधिक पवित्र माना जाता है। बैल के पत्तों का उपयोग भगवान शिव के पूजन में विशेष रूप से किया जाता है। बैल का वृक्ष माता पार्वती के पसीने से उत्पन्न हुआ और स्कंद पुराण के अनुसार यह वृक्ष देवी स्वरूप माना गया है, यानी यह नवदुर्गा के स्वरूप है। स्कंद पुराण की कथा में कहा गया है कि बेल वृक्ष की जड़ में गिरजा, तनों में महेश्वरी, शाखाओं में दक्षिणा यनमहो में माता पार्वती, फलों में कात्यायनी, फूलों में गौरी और इस वृक्ष के संपूर्ण शरीर में मां लक्ष्मी जी का वास होता है। माता पार्वती के पसीने से उत्पन्न होने के कारण यह पेड़ कई देवी देवताओं का स्वरूप माना जाता है, इसलिए यह वृक्ष धार्मिक रूप से अत्यंत महत्वपूर्ण है। अगर आप संध्या काल में शिव मंदिर या नवदुर्गा मंदिर के पास बेल के वृक्ष के नीचे घी का दीपक जलाते हैं तो व्यक्ति धनवान, गुणवान और पराक्रमी बनता है। इस पेड़ के स्पर्श से व्यक्ति के सभी मनोरथ पूरे होते हैं। इस पेड़ को छूने से पहले आपको एक खास मंत्र भी बोलना चाहिए। वह मंत्र है दर्शन बिल वृक्षस परम पाप नाश घोर पाप संहार। एक विल का अर्थ है कि बेल वृक्ष का दर्शन और स्पर्श करने मात्र से सभी पाप समाप्त हो जाते हैं और शिव को चढ़ाया गया एक बेलपत्र और पापों का नाश करता आए। तो 4 मार्च होली के दिन इस बेल के वृक्ष को छूकर अपनी मनोकामना बोलिए और फिर चुपचाप आकर वापस आ जाइए। आपके सभी कष्ट, दुख और पाप समाप्त हो जाएंगे और आप धन, सुख और समृद्धि प्राप्त करेंगे। दोस्तों, अब मैं आपको दूसरे पौधे के बारे में बताता हूं जो भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये पौधा है शमी का वृक्ष। शमी के वृक्ष को हमारे धर्मशास्त्र में जगदम्बा के स्वरूप के रूप में पूजा जाता है। ये स्वयं मां जगदम्बा का स्वरूप है और इस पर मां जगदम्बा साक्षात विराजमान रहती है। अगर आप 4 मार्च होली के दिन संध्या काल में शमी के वृक्ष के नीचे धूप और दीपक जलाते हैं तो आपकी सारी परेशानियां और कष्ट दूर हो जाते हैं। इसके अलावा शमी की जड़ में सिंदूर डालने से व्यक्ति को अच्छे स्वास्थ्य की प्राप्ति होती है। जो लोग लंबे समय से बीमार हैं उनके लिए यह एक बहुत अच्छा उपाय है। यदि आपके घर में कोई सदस्य लंबे समय से बीमार पड़ा है तो आप उस व्यक्ति के शरीर से 7 बार सिंदूर उतारकर शमी की जड़ में डाल सकते हैं। इससे उनके रोग जल्दी ठीक हो जाएंगे। इसके अलावा यदि आप बीमारी से बचना चाहते हैं और निरोग रहना चाहते हैं तो शमी की जड़ में सिंदूर डालने से यह आपका रोग नाश कर सकता है। आपको 4 मार्च होली के दिन शमी के वृक्ष को छूकर अपनी मनोकामना बोलनी है। जब आप इसे करेंगे तो आप देखेंगे कि आपकी मनोकामना पूरी हो जाएगी और आपकी दरिद्रता समाप्त हो जाएगी। इस दिन शमी के वृक्ष के असर से आपको अपार लाभ मिल सकता है। तो इस होली के पावन पर्व पर शमी के वृक्ष का आशीर्वाद लेकर अपने जीवन में खुशहाली और समृद्धि लाएं। भक्तों, अब अगले वृक्षों को बताने से पहले आपसे हम एक रिक्वेस्ट करते हैं कि दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं, वीडियो को लाइक करें और अपनी राशि कर के लिए साफ है लाइक करें हैं, मामले की एक लाइक करें, परिवार करो रहा और अपनी राशि करें हैं। भक्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं, वीडियो को कमेंट बॉक्स में डालें, क्योंकि हम आपकी राशि से जुड़े भाग्य और समस्याओं के उपाय भी बताते हैं। तो अपनी राशि कमेंट बॉक्स में डालकर अपने भाग्य को जागृत करें। भक्तों, अब अगला पेड़ है जिसे आपको होली के दिन छू कर आना है। वह पीपल का पेड़। पीपल का पेड़ हिंदू धर्म में बहुत ही पवित्र और शुभ माना जाता है। इसे विशेष रूप से भगवान शिव और विष्णु दोनों से जोड़ा जाता है। पीपल के पेड़ का पूजा करने से पापों का नाश होता है और पुण्य की प्राप्ति होती है। होली के दिन पीपल के पेड़ के नीचे बैठकर ध्यान करती है। पापों के लिए कोबी का पूजा करता है करें और वहां सफाई रखें। पीपल के नीचे दीपक लगाना और पूजा करना विशेष रूप से लाभकारी माना जाता है। पीपल के वृक्ष को 108 बार ओम नमः शिवाय का जाप करते हुए प्रणाम करें। इसके बाद वहां दीप जलाकर पूजा अर्चना करें। ध्यान रखें कि पीपल के पेड़ के नीचे कभी भी रात को सोना नहीं चाहिए, क्योंकि इसे पवित्र माना जाता है। दोस्तों, अब हम बात करेंगे अगले वृक्ष की। भक्तों, होली का पावन पर्व रंगों और उल्लास के साथ साथ आध्यात्मिक दृष्टि से भी अत्यंत महत्वपूर्ण होता है। इस दिन के गए कुछ विशेष उपाय हमारे जीवन में सुख, शांति और समृद्धि लेकर आते हैं। आज हम जिस दिव्य वृक्ष की बात कर रहे हैं वह है पारिजात का वृक्ष, जिसे देव वृक्ष भी कहा जाता है।
पारिजात का वृक्ष कोई साधारण वृक्ष नहीं है, बल्कि इसका जन्म समुद्र मंथन के दौरान हुआ था। इसे स्वयं देवराज इंद्र ने अपने नंदन वन में स्थापित किया था, परंतु बाद में भगवान श्री कृष्ण इस धरती पर ले आए ताकि मानव इसका लाभ उठा सके। यह वृक्ष माता लक्ष्मी का प्रतीक माना जाता है, क्योंकि माता लक्ष्मी भी समुद्र मंथन से ही प्रकट हुई थी। इसलिए इस वृक्ष की पूजा करने से मां लक्ष्मी की कृपा प्राप्त होती है और जीवन में सुख समृद्धि का वास होता है। होली के दिन इस वृक्ष को स्पर्श करना और इसकी पूजा करना अत्यंत शुभ माना जाता है। यदि आप शरीर में किसी तरह की थकान, पीड़ा या ऊर्जा की कमी महसूस कर रहे हैं, या फिर व्रत के दौरान आपको कमजोरी हो रही है, तो संध्या समय पारिजात वृक्ष को छूने मात्र से आपकी सभी परेशानियां दूर हो जाती हैं। यह वृक्ष सकारात्मक ऊर्जा का भंडार है और इसे स्पर्श करने से व्यक्ति के शरीर में नई ऊर्जा का संचार होता है। इस शुभ अवसर पर जब भी आपको समय मिले, पारिजात के वृक्ष के पास जाकर श्रद्धापूर्वक इसे प्रणाम करें। यदि संभव हो तो इसकी जड़ में थोड़ा सा सिंदूर अर्पित करें और एक घी का दीपक जलाएं। ऐसा करने से इस वृक्ष की दिव्य ऊर्जा आपके जीवन में प्रवाहित होगी और आपकी सभी इच्छाएं पूर्ण होने लगेंगे। परंतु इस पूजा के दौरान आपको एक विशेष प्रार्थना अवश्य करनी चाहिए। हे पारिजात वृक्ष, आप स्वयं देवी लक्ष्मी का स्वरूप है। कृपया हमारी सारी परेशानियां दूर करें। हमारे घर में लक्ष्मी का वास हो, पितृदोष, गृह दोष और लक्ष्मी दोष समाप्त हो। कृपया हमारे जीवन में समृद्धि और सुख की वर्षा करें। यह प्रार्थना करने से आपका मनोबल बढ़ेगा और पारिजात वृक्ष की कृपा से आपके जीवन की सभी बाधाएं समाप्त होने लगेंगे। यदि आपको आर्थिक समस्याएं सताती हैं, धन का आगमन कम हो गया है या पैसों का व्यर्थ खर्च हो रहा है, तो पारिजात के 5 फूल लेकर उन्हें अच्छे से सुखा लें। फिर इन फूलों को पीले कपड़े में बांधकर अपनी तिजोरी में रख दें। यह उपाय मंगलवार के दिन या होली के दिन विशेष रूप से किया जाता है। ऐसा करने से आपके घर में धन की बरकत बनी रहेगी और आर्थिक स्थिति मजबूत होगी। अगर आप जल्दी से धनवान बनना चाहते हैं, अपनी कोई अधूरी इच्छा पूरी करना चाहते हैं या अपने जीवन को सफलता और समृद्धि से भरना चाहते हैं, तो पारिजात के वृक्ष के साथ साथ वट वृक्ष और आम के वृक्ष का भी स्पर्श अवश्य करें। इन तीनों वृक्षों को छूने से इतनी प्रबल सकारात्मक का ऊर्जा उत्पन्न होती है कि कोई भी बाधा आपके मार्ग में नहीं आ पाएगी। 4 मार्च होली के दिन इन उपायों को अपनाकर आप अपने जीवन को संवार सकते हैं, अपने कष्टों को दूर कर सकते हैं और अपनी किस्मत को चमका सकते हैं। ये सरल और असरशाली उपाय आपके जीवन में चमत्कारी बदलाव ला सकते हैं, इसलिए इनका श्रद्धा और विश्वास के साथ पालन करें। भक्तों, होली का पावन पर्व न केवल रंगों का त्योहार है, बल्कि यह आध्यात्मिक दृष्टि से भी बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है। इस दिन किए गए कुछ विशेष उपाय जीवन में सुख, समृद्धि, शांति और सकारात्मक ऊर्जा लेकर आते हैं। ऐसे ही एक शुभ उपाय में वट वृक्ष की पूजा करना शामिल है। वट वृक्ष को हिंदू धर्म में देव वृक्ष माना गया है, जो विशेष रूप से महिलाओं के लिए अत्यंत पूजनीय और शुभ फल देने वाला होता है। वट वृक्ष को भगवान शिव और माता पार्वती का स्वरूप माना जाता है। इस वृक्ष के नीचे बैठकर साधना करने से व्यक्ति को दीर्घायु, संतान सुख, वैवाहिक सुख और जीवन में उन्नति प्राप्त होती है। विशेष रूप से महिलाएं इस वृक्ष की पूजा करके अखंड सौभाग्य का आशीर्वाद प्राप्त कर सकती हैं। ऐसा माना जाता है कि वृक्ष में त्रिदेव, ब्रह्मा, विष्णु और महेश का वास होता है, इसलिए इसकी पूजा करने से तीनों देवताओं की कृपा प्राप्त होती है। होली के दिन इस पवित्र वृक्ष के पास जाकर उसकी पूजा करने से विशेष लाभ मिलता है। इस दिन प्रातः स्नान करके स्वच्छ वस्त्र धारण करें और वट वृक्ष के पास जाएं। वहां जाकर पहले श्रद्धापूर्वक इस वृक्ष को प्रणाम करें और भगवान शिव तथा माता पार्वती का ध्यान करें। इसके बाद वट वृक्ष की जड़ों में दूध और पानी अर्पित करें। ऐसा करने से जीवन में सुख समृद्धि आती है और आर्थिक परेशानियां दूर होती हैं। इसके बाद भगवान शिव तथा माता पार्वती का ध्यान करें और भी पानी से बाद वट वृक्ष के चारों ओर परिक्रमा करें। परिक्रमा करते समय मन ही मन ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करें। ऐसे करने से मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं और जीवन की सभी समस्याएं धीरे धीरे समाप्त होने लगती हैं। इसके बाद वट वृक्ष के नीचे एक दीपक जलाएं और अपनी मनोकामना के लिए भगवान शिव से प्रार्थना करें। यदि संभव हो तो वृक्ष के पास बैठकर कुछ समय के लिए ध्यान करें। इससे मानसिक शांति प्राप्त होगी और आत्मिक ऊर्जा का संचार होगा। इस वृक्ष की शाखाओं और तने को स्पर्श करके प्रणाम करना भी बहुत शुभ माना जाता है, क्योंकि यह जीवन और समृद्धि का प्रतीक है। वट वृक्ष के पत्ते भगवान शिव को अत्यंत प्रिय होते हैं, इसीलिए इन पत्तों को तोड़कर शिवलिंग पर अर्पित करें। इससे भगवान शिव प्रसन्न होते हैं और अपने भक्तों पर विशेष कृपा बरसाते हैं। यदि आपके जीवन में कोई बड़ी समस्या चल रही है, विशेष रूप से पारिवारिक कलह,
आर्थिक संकट या संतान से जुड़ी कोई चिंता तो होली के दिन वट वृक्ष की पूजा करना अत्यंत लाभकारी रहेगा। इस दिन श्रद्धा और भक्तिभाव से इस वृक्ष की पूजा करने से घर में खुशहाली आती है और सभी तरह की नकारात्मक शक्तियां दूर होती हैं। वट वृक्ष केवल एक साधारण वृक्ष नहीं है। वट वृक्ष केवल एक साधारण वृक्ष नहीं है, बल्कि यह हजारों वर्षों से पूजनीय और दिव्य ऊर्जा से भरपूर माना गया है। इसकी पूजा करने से व्यक्ति के जीवन में सुख शांति बनी रहती है और हर तरह के संकटों का नाश होता है। इसीलिए इस पावन अवसर पर वट वृक्ष की पूजा अवश्य करें और भगवान शिव तथा माता पार्वती का आशीर्वाद प्राप्त करें। क्या आपके घर में कोई ऐसा व्यक्ति है जो हमेशा बीमार रहता है, दवाइयां काम नहीं कर रही है और डॉक्टर भी परेशान है कि बीमारी पकड़ में क्यों नहीं आ रही? तो हो सकता है कि ये किसी बुरी नजर या तंत्र बाधा का असर हो। इसके लिए होलिका की राख रामबाण इलाज है। आपको बस इतना करना है कि होलिका दहन की अगली सुबह वो राख लेकर आनी है और उस मरीज के शरीर पर उस राख से हल्का सा मालिश करना है, विशेषकर माथे पर और छाती पर। परंतु ध्यान रहे, ये करते समय आपको किसी से बात नहीं करनी है। ये क्रिया पूरी तरह से मौन रहकर करनी होगी। लगातार 7 दिनों तक अगर आप ये करते हैं तो आप देखेंगे कि बड़ी से बड़ी बीमारी में भी सुधार आना शुरू हो जाएगा। कई बार ऐसा होता है कि हमारे बनते हुए काम बिगड़ जाते हैं। हम नौकरी के लिए इंटरव्यू देने जाते हैं पर निराशा हाथ लगती है या रिश्ता पक्का होते होते टूट जाता है। इसका कारण है हमारे ग्रहों की खराब दशा या नजर दोष। इससे बचने के लिए होलिका की राख का एक चमत्कारी ताबीज बनाया जा सकता है। एक चांदी का ताबीज लें और उसमें होलिका की थोड़ी सी राख भर लें। इसके साथ ही उसमें एक तुलसी का सूखा पत्ता भी डाल दें। अब इस ताबीज को काले धागे में पिरोकर होलिका दहन की रात को ही धारण कर लें या अपने गले में पहन लें। ये ताबीज आपके चारों तरफ एक सुरक्षा कवच बना देगा, जिससे कोई भी नकारात्मक ऊर्जा आपको छू भी नहीं पाएगी। अब मैं आपको जो बताने जा रहा हूं वह थोड़ा सावधान रहने वाला विषय है। वास्तु दोष। हमारे घर का वास्तु अगर खराब हो तो घर में कभी बरकत नहीं होती। आपस में लड़ाई झगड़े होते रहते हैं और मन की शांति खो जाती है। अगर आपको लगता है कि आपके घर में भारीपन रहता है या डरावने सपने आते हैं तो समझ लीजिए कि घर के किसी कोने में नकारात्मक ऊर्जा का वास है। इसके लिए होलिका दहन की राख को पूरे घर में छिड़कना चाहिए। शुरुआत घर के मुख्य द्वार से करें और घड़ी की दिशा में यानी क्लॉकवाइज घूमते हुए पूरे घर के कोनों में थोड़ी थोड़ी राख छिड़क दें। आखिर में बची हुई राख को घर से बाहर फेंक दें। पर ध्यान रहे, पीछे मुड़कर नहीं देखना है। यह उपाय करते ही घर की सारी गंदगी और नकारात्मकता बाहर निकल जाएगी। परंतु दोस्तों, एक बात का विशेष ध्यान रखना है जो अक्सर लोग भूल जाते हैं, और वो ये है कि होलिका की राख को कभी भी पैरों में नहीं आने देना चाहिए। अगर आपने गलती से भी इस पवित्र राख का अपमान किया या इसे गंदे हाथों से छुआ तो इसका असर उल्टा भी पड़ सकता है। इसीलिए जब भी आप राख लाएं उसे किसी ऊंचे और साफ स्थान पर ही रखें। एक और गुप्त उपाय है जो सिर्फ कुछ ही लोगों को पता है। अगर आपके दुश्मन आपको परेशान कर रहे हैं या कोर्ट कचहरी के मामले में आप फंसे हुए हैं तो होलिका दहन की रात एक भोजपत्र लें और उस पर लाल चंदन से अपने दुश्मन का नाम लिखें। अब इस भोजपत्र को मोड़कर होलिका की आग में डाल दें और मन ही मन प्रार्थना करें कि आपका दुश्मन आपसे दूर हो जाए। ध्यान रहे, आपको किसी का बुरा नहीं मांगना है, बस अपनी सुरक्षा की प्रार्थना करनी है। जैसे ही वह भोजपत्र जलेगा आपके दुश्मन की बुद्धि बदल जाएगी और वह आपके खिलाफ षड्यंत्र रचना बंद कर देगा। क्या आप जानते हैं कि होलिका की राख से आप अपने व्यापार को भी बढ़ा सकते हैं? अगर आपकी दुकान है या फैक्ट्री है और वहां ग्राहक नहीं आ रहे हैं तो एक पीले कपड़े में होलिका की राख, थोड़ी सी हल्दी और 1 का सिक्का बांधकर अपने व्यापार स्थल के मुख्य द्वार पर लटका दें। इसे ऐसे लटकाएं कि आते जाते लोगों की नजर इस पर न पड़े। यह पोटली ग्राहकों को आकर्षित करेगी और देखते ही देखते आपका व्यापार दिन दुगनी और रात चौगुनी तरक्की करने लगेगा। परंतु अब मैं जो बताने वाला हूं वह सबसे महत्वपूर्ण है और वीडियो के इस हिस्से को स्किप करने की गलती तो बिल्कुल मत करना, क्योंकि अधूरा ज्ञान हमेशा खतरनाक होता है। होलिका दहन की राख लाते समय आपको टोक नहीं लगनी चाहिए। यानी जब आप राख लेने जाएं या लेकर वापस आ रहे हो तो अगर कोई आपसे पूछें कि कहाँ गए थे या क्या लेकर जा रहे हो तो आपको जवाब नहीं देना है। शास्त्र कहते हैं कि अगर इस क्रिया में टोक लग गई तो राख की शक्ति आधी रह जाती है। इसलिए बेहतर होगा कि आप ये काम ब्रह्म मुहूर्त में करें जब सब सो रहे हों, ताकि कोई आपको टोके नहीं। इसके अलावा एक और चीज है जो आपको ध्यान रखनी चाहिए, वो ये है कि जब आप राख घर लाएं तो उसे सीधे जमीन पर न रखें, उसे किसी लकड़ी के पट्टे पर या किसी कटोरी में रखें। जमीन पर रखने से उसकी ऊर्जा धरती में समा जाती है और आपको उसका पूरा लाभ नहीं मिल पाता है। आइए अब थोड़ा वैज्ञानिक दृष्टिकोण भी समझते हैं ताकि आपका विश्वास और पक्का हो जाए। पुराने जमाने में ऋषि मुनि हवन करते थे और उसकी राख का इस्तेमाल दवाइयों में करते थे। होलिका दहन में कई तरह की जड़ी बूटियां,
गोबर के उपले और विशेष संविधा जलाई जाती हैं। जब ये सब चीजें अग्नि में जलती हैं तो एक विशेष रासायनिक परिवर्तन होता है जिससे बनने वाली राख में एंटीबैक्टीरियल और एंटीवायरल गुण आ जाते हैं। इसीलिए जब हम इसे शरीर पर लगाते हैं तो ये त्वचा रोग और अन्य संक्रमण को खत्म करती है। तो ये सिर्फ अंधविश्वास नहीं है, इसके पीछे गहरा विज्ञान भी छुपा हुआ है। अब बात करते हैं उन लोगों की जिनकी शादी में देरी हो रही है या मनचाहा जीवन साथी नहीं मिल रहा है। होलिका दहन की राख को एक शिवलिंग पर अर्पित करें और शिवजी से अपने विवाह की प्रार्थना करें। ऐसा माना जाता है कि शिवजी, जो खुद भस्म रमाते हैं, वह राख से बहुत जल्दी प्रसन्न होते हैं और भक्त की मनोकामना पूरी करते हैं। यह उपाय लगातार 5 सोमवार तक करना चाहिए, परंतु शुरुआत होलिका दहन के बाद वाले पहले सोमवार से ही करनी होगी। एक सवाल जो अक्सर लोग पूछते हैं कि क्या हम पिछले साल की रखी हुई राख का इस्तेमाल कर सकते हैं? जवाब है नहीं। हर साल की होलिका दहन की ऊर्जा अलग होती है और ग्रह नक्षत्र भी अलग होते हैं। इसीलिए आपको हर साल नई राख ही लानी चाहिए। पुरानी राख को आप किसी नदी या तालाब में प्रवाहित कर सकते हैं, उसे कूड़ेदान में न डालें। अगर आपके घर में छोटे बच्चे हैं जो रात को डरते हैं या रोते हैं तो होलिका की राख को एक तांबे के ताबीज में भरकर उनके गले में पहना दें। यह उनके लिए एक रक्षा कवच का काम करेगा। बच्चे का रोना बंद हो जाएगा और उसे अच्छी नींद आएगी। ध्यान रहे, ताबीज का मुंह मोम से अच्छी तरह बंद कर दें ताकि राख बाहर न गिरे। दोस्तों, ये सारे उपाय तभी काम करते हैं जब आपके मन में पूर्ण विश्वास हो। अगर आप शक या संदेह के साथ यह उपाय करेंगे तो परिणाम नहीं मिलेगा, क्योंकि मंत्रों और उपायों की शक्ति हमारे विश्वास से ही जागृत होती है। होलिका दहन की आग हमें यह सिखाती है कि चाहे बुराई कितनी भी ताकतवर क्यों न हो, अंत में जीत सच्चाई और भक्ति की ही होती है। इसी तरह आपके जीवन की परेशानियां चाहे कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, इस पवित्र राख के उपाय से वो जरूर दूर होंगी। एक और विशेष प्रयोग है जो धनतेरस और दिवाली के दिन किया जाता है, परंतु इसकी तैयारी होलिका दहन से ही शुरू होती है। आप होलिका की राख को संभाल कर रख लें और जब दिवाली आए तो लक्ष्मी पूजन के समय इस राख का तिलक अपने माथे पर लगाएं और अपनी तिजोरी पर भी लगाएं। ऐसा करने से माता लक्ष्मी खींचकर आपके घर आती हैं और स्थिर रूप से निवास करती हैं। कई बार हम मेहनत तो बहुत करते हैं, परंतु सफलता हमसे एक कदम दूर रह जाती है। ऐसे में होलिका की राख का तिलक करके घर से निकलना शुरू करें। अपने माथे पर रोजाना सुबह स्नान के बाद जरा सी राख लगाएं। इससे आपका आज्ञा चक्र जागृत होता है और आपकी निर्णय लेने की क्षमता बढ़ती है। लोग आपकी बातों से असरित होने लगते हैं और समाज में आपका मान सम्मान बढ़ता है। परंतु सावधान, कुछ लोग राग का गलत इस्तेमाल दूसरों को वश करने के लिए भी करते हैं। मैं आपको चेतावनी देता हूं कि भूलकर भी इसका प्रयोग किसी का बुरा करने के लिए न करें, क्योंकि तंत्र शास्त्र का नियम है कि जो गड्ढा आप दूसरों के लिए खोदेंगे उसमें आप खुद पहले गिरेंगे। इसलिए सात्विक रहें और सिर्फ अपने और अपने परिवार के कल्याण के लिए ही इन उपायों को करें। अब मैं आपको बताता हूं कि अगर राख लाते वक्त वो गिर जाए तो क्या करें। अगर आपसे गलती से राख गिर जाए तो उसे वापस उठाकर प्रयोग में न लाएं। उसे वहीं छोड़ दें और माफी मांगकर आगे बढ़ जाए। गिरी हुई राख अपवित्र हो जाती है और उसका फल नहीं मिलता। आप सोच रहे होंगे कि क्या शहरों में, जहां हम फ्लैट में रहते हैं, वहां ये उपाय कैसे करें? जहां बड़ी होलिका जलती है वहीं से राख लाएं। अगर आप सोसाइटी में रहते हैं और वहां सामूहिक होलिका दहन होता है तो आप वहां की राख भी ला सकते हैं। बस ध्यान यह रखना है कि वह राख लकड़ी और गोबर के उपलों की ही होनी चाहिए। प्लास्टिक या कूड़े कचरे की जली हुई राख का कोई महत्व नहीं होता, उल्टा वो हानिकारक हो सकती है। एक और बहुत ही असरशाली उपाय है गृह क्लेश मुक्ति के लिए। पति पत्नी में अगर अनबन रहती है, बात बात पर झगड़े होते हैं, तो पत्नी को चाहिए कि वह होलिका की राख को एक सफेद कागज में लपेटकर अपने बेडरूम के किसी कोने में छुपा कर रख दे, जहां पति की नजर न पड़े। 21 दिनों तक इसे वहीं रखा रहने दें। उसके बाद इसे किसी पेड़ की जड़ में डाल दें। आप देखेंगे कि धीरे धीरे पति पत्नी के बीच का तनाव कम होने लगेगा और प्रेम बढ़ने लगेगा। दोस्तों, होलिका दहन की रात सिद्धियों की रात होती है। इस रात को किया गया जाप कई गुना फल देता है। अगर आप राख लाने के बाद घर के मंदिर में बैठकर ओम नमो नारायण मंत्र का 108 बार जाप करते हैं और फिर उस राख को प्रणाम करते हैं तो वह राख अभिमंत्रित हो जाती है, यानी चार्ज हो जाती है। ऐसी अभिमंत्रित राख की शक्ति साधारण राख से 1000 गुना ज्यादा होती है। यदि आपको लगता है कि आप पर किसी ने किया कराया है, यानी काला जादू है, जिसके लक्षण होते हैं अचानक तबीयत खराब होना, खाना अच्छा न लगना, घर में अजीब सी बदबू आना, तो इसके लिए आपको होलिका की राख को पानी में मिलाकर पूरे घर में पोछा लगाना चाहिए। इससे घर की शुद्धि होती है और हर तरह का काला जादू कट जाता है। ये उपाय आपको लगातार 3 दिनों तक करना चाहिए। होलिका दहन के अगले दिन से शुरू करके अंत में मैं बस इतना कहना चाहूंगा कि मौके बार बार नहीं आते। यह साल में एक बार आने वाला वह समय है जब ब्रह्मांड के दरवाजे खुले होते हैं।
प्रकृति आपको देने के लिए तैयार बैठी है, बस आपको लेने का तरीका आना चाहिए। अपनी झोली फैलाइए और श्रद्धा के साथ इस उपाय को कीजिए। मुझे पूरा विश्वास है कि अगली होलिका दहन तक आपकी जिंदगी पूरी तरह बदल चुकी होगी। आप गरीबी से अमीरी की ओर बढ़ चुके होंगे और आपके दुख सुख में बदल चुके होंगे। परंतु जाने से पहले एक बात और याद रखिएगा, कर्म प्रधान है। उपाय आपकी मदद करते हैं, रास्ते खोलते हैं, परंतु चलना आपको ही पड़ता है। मेहनत करना मत छोड़िएगा। यह राख आपकी मेहनत का फल आपको जल्दी और ज्यादा दिलाएगी। पर बिना मेहनत के सिर्फ राख रख लेने से चमत्कार नहीं होगा। इसलिए सकारात्मक सोचिए, अच्छी नीयत रखिए और इस पवित्र रात का सम्मान कीजिए। अगर आपको लगता है कि यह जानकारी किसी और के भी काम आ सकती है तो इसे अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ बांटने में कंजूसी ना करें। क्या पता आपका एक शहर किसी की डूबती हुई नैया पार लगा दे और उसका पुण्य आपको भी मिले, क्योंकि अच्छाई बांटने से बढ़ती है। याद रखिएगा, सही समय, सही विधि और सही भावना, यही है सफलता की कुंजी। तो इस बार होलिका दहन पर सिर्फ आग मत देखिएगा, उसमें छुपी हुई उस दिव्य शक्ति को देखिएगा जो आपके इंतजार में है। कोई होली से पहले इस एक चीज को लाकर अपनी किस्मत को चमका चुका है। अब आपकी बारी है, इसलिए आप वीडियो को पूरा ही देखें, आधा अधूरा ना देखें। कई लोग होते हैं जो वीडियो को बीच बीच से देखते हैं, काट काट कर देखते हैं, और फिर ऐसे व्यक्ति को जीवन में कभी सफलता हासिल भी नहीं हो सकती। इसलिए वीडियो को आधा अधूरा छोड़कर न जाएं, आप वीडियो को पूरा ही देखा करें। भक्तों, पूज्य गुरुजी कहते हैं कि अगर आप भी 2026 की होली में अपनी गरीबी को दूर करने का सपना देख रहे हैं तो अब आपका यह सपना जल्दी पूरा होने वाला है, क्योंकि इस बार की होली शुभ संयोग के साथ आई है। इसलिए भक्तों, होली आने से पहले यदि आप यह गुप्त चीज ले आते हो और हमारे बताए अनुसार उसका सही प्रयोग कर लेते हो तो उसी वक्त से आपकी प्रयोग कर लेते हो और मैं जंगल की प्रयोग के साथ बनाने लेगा, गरीबी दूर हो जाएगी। लेकिन भक्तों, आगे की जानकारी बताने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट करते हैं कि अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को एक लाइक जरूर करें। साथ ही आप अपनी राशि को कमेंट बॉक्स में जरूर डाल दें, क्योंकि हम राशि के लिए से जुड़ा भाग्य भी बताते हैं और भाग्य में चल रही परेशानियों को तत्काल दूर करने के लिए आसान से आसान उपाय भी बताते हैं। इसलिए आप अपनी राशि कमेंट बॉक्स में जरूर डाल दें। भक्तों, पूज्य गुरुजी कहते हैं कि अगर आप होली के दिन इस गुप्त चीज को अपने घर लाते हैं तो दुनिया की कोई भी ताकत आपको धनवान होने से नहीं रोक सकती है। होली आने में बस कुछ ही दिन शेष रह गए हैं, तो आपको इस वीडियो को देखने के बाद बिल्कुल देरी नहीं करनी है और होली से पहले ही इस गुप्त चीज को लेकर आ जाना, जिसकी बात आगे हम करने वाले हैं। दोस्तों, इस एक गुप्त चीज के बारे में जानने से पहले हम आपको होली के बारे में थोड़ी सी जानकारी बता दें कि इस बार होली का त्योहार कब है और होली साल 2026 में किस दिन मनाई जाएगी और होली के दिन ग्रहण है या नहीं, होली पर भद्रा कब से कब तक रहेगी और होली का दहन किस समय करना है। ये संपूर्ण जानकारी जानने के लिए अंत तक बने रहिए और कमेंट बॉक्स में जय मां लक्ष्मी जरूर लिख दीजिए। तो चलिए भक्तों, अब हम आपका ज्यादा समय बर्बाद न करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। भक्तों, होली हिंदू धर्म के प्रमुख त्योहारों में से एक है जिसे फाल्गुन मास की पूर्णिमा तिथि को मनाया जाता है। शास्त्रों में इसे एकता और बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक समझा गया है। कहते हैं होली का पर्व लोगों के मन में प्रेम और विश्वास को बढ़ाने का अवसर है। इस दिन सभी भेदभाव को दूर करते हुए एक दूसरे को गले लगाकर इस स्नेह भरे पर्व को मनाते हैं। वहीं होली से एक दिन पहले होलिका दहन करने की भी परंपरा है, जिसे होलिका दहन कहा जाता है। पंचांग के शान करने के लिए देखते हैं, लेकिन होलिका दहन करने की भी परंपरा है, कहा जाता है। इस दिन सभी भेदभाव को दूर करते हुए एक नाम करने की भी परंपरा है, जिसे होलिका दहन कहा जाता है। कार्य करने की भी परंपरा है, ये कार्य करने की भी परंपरा है। इस दिन सभी भेदभाव को दूर करने की भी परंपरा है कि माने तो हर साल फाल्गुन मास के शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि की शाम को होली का दहन किया जाता है, जबकि अगले दिन रंगों वाली होली मनाई जाती है। परंतु इस बार होली की तिथि को लेकर लोगों में असमंजस बना हुआ है। कुछ लोग होली 3 को बता रहे हैं तो कुछ लोग होली के पास मना रहे हैं। कुछ लोग होली 3 को लेकर लोगों में पढ़ा दे और होली की तिथि को लेकर मनाई जाती है, और उससे लोग 4 को बता रहे हैं। पंचांग की बात माने तो फाल्गुन माह के शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि की शुरुआत 2 मार्च 2026 को शाम 5:55 बजे पर होगी और अगले दिन 3 मार्च 2026 को शाम 5:07 बजे पर समाप्त होगी। ऐसे मानते हैं समाप्त धन वर्मा या आप पर समाप्त धन वर्मांत में उदया तिथि के अनुसार 3 मार्च की रात्रि को होलिका दहन किया जाएगा और 4 मार्च को रंगों वाली होली मनाई जाएगी। होलिका दहन के दिन भद्रा की बात करें तो 3 मार्च को होलिका दहन के दिन सुबह 1:25 बजे से सुबह 4:30 बजे तक भद्रा काल रहेगा। इस दिन औरिका दहन करने से बचे। होलिका दहन का मुहूर्त पंचांग के अनुसार 3 मार्च की शाम 8 से लेकर रात 8:50 बजे तक पंचांग के अनुसार होलिका दहन पर पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र के साथ धति योग बन रहा है।
वहीं होली के दिन यानी 4 मार्च को उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र के साथ 7 शूल योग का भी निर्माण होगा। ऐसे में पूजा पाठ करने से जीवन में सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है। तो आपको करना क्या है? तो दोस्तों, फाल्गुन मास के शुक्ल पक्ष की जो पूर्णिमा तिथि होती है, इसी दिन होलिका का दहन किया जाता है और इसके अगले दिन प्रतिपदा तिथि होती है, जो रंगों की होली होती है। इस बार यह होली जो है 4 मार्च को मनाई जाएगी और यह दहन आध्यात्मिक दृष्टि से महत्वपूर्ण समझा जाता है। इसको आने से पहले बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो घर में भूल कर नहीं रखनी चाहिए और कुछ ऐसी चीजें हैं जिनको घर में जरूर लाना चाहिए। होली के दिन नकारात्मक चीजें बहुत ज्यादा सक्रिय होती हैं, इसलिए कुछ चीजों को घर से निकालना जरूरी होता है। तो वहीं कुछ चीजों को घर में लाना बहुत महत्वपूर्ण होता है। इस दिन अपने अंदर की सभी बुराइयों को होली की अग्नि में भस्म किया जाता है। इस दिन विष्णु भगवान की पूजा की जाती है और होली की अग्नि सभी पापों को नष्ट करने वाली होती है। इस दिन कुछ महत्वपूर्ण उपाय होते हैं जो करने चाहिए। आध्यात्मिक शक्ति में वृद्धि होती है। भक्तों, पूज्य गुरुजी कहते हैं कि होली के दिन इन चीजों को खरीद कर घर पर लाने से और सही दिशा में रखने से माता लक्ष्मी की कृपा बनी रहती है। घर में अशुभ शक्ति नहीं आती है। जीवन में पहले से धन की समस्याएं चल रही हैं, तो धन के दिन चीजों को खरीद कर घर पर लाने से लाकर देंगे। जीवन में पहले से धन की समस्याएं चल रही हैं, तो धन की समस्याएं नहीं हो सकता है कि समस्याएं खत्म होने लगती हैं। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार इस खास चीज को होली के त्योहार से पहले घर लाकर कुछ चीजों को होली का दहन के दिन होली की अग्नि में भस्म कर देने से घर की नकारात्मक ऊर्जा दूर हो जाती है। तो कोई भस्म कर देने से घर की नकारात्मक ऊर्जा दूर हो जाती है। तो कोई भस्म कर देने से घर की दूर भस्म कर देने से सबसे पहली चीज है जो होली से पहले घर में लाना है, वो है लाल मिर्च। इसे घर में जरूर लेकर आ। घर में वैसे तो लाल मिर्च सभी के रसोई घर में होती है, परंतु वह पिसी हुई पाउडर रूप में होती है। पर आपको साबुत लाल मिर्च लानी है और उनको दक्षिण दिशा की ओर लाकर रख दें। ऐसा करने से घर की नकारात्मक ऊर्जा धीरे धीरे होली तक समाप्त हो जाती है और फिर होली वाले दिन इसी लाल मिर्च को उठाकर होली की अग्नि में डालकर भस्म कर देना चाहिए। ऐसा करने से घर की नकारात्मक ऊर्जा जो आपके घर में होती है, वहां कारसोनीला करने से समाप्त हो जाती है। अब दूसरी चीज जो होली से पहले आपको अपने घर में लानी है, वो नींबू और मिर्च। दोस्तों, नींबू और मिर्च लाकर उसकी माला बनाकर घर के मुख्य दरवाजे पर टांग देनी चाहिए। इससे क्या होता है कि घर में किसी की बुरी नजर होती है या तंत्र मंत्र होता है, वह दूर हो जाता है। और इन्हीं नींबू मिर्च को जब सूख जाए तो आपको होली की अग्नि में डाल देना चाहिए। ऐसा करने से घर का तंत्र मंत्र समाप्त होता है और किसी का टोना टोटका घर में नहीं रहता है। अगर आपके घर में कोई बार बार बीमार रहता है, यहाँ पर के लिए बार 2 मारिका देना चाहिए और जहां पर पति के लिए बार बार 2 मारिका देना चाहिए है। तो आपको एक विशेष चीज का ध्यान रखना है। अगली बात, आपको अपने घर के मुख्य दरवाजे पर आम के पत्तों का तोरण लगा देना चाहिए। इससे आपके घर के सदस्य बीमार नहीं रहते हैं। तोरण लगाने से माता लक्ष्मी प्रसन्न रहती हैं और घर में रुपए पैसों की आवक तन के करने का आम के कारण का होती है और घर में खुशहाली आती है। घर के मुख्य द्वार पर तोरण जरूर बांधना चाहिए। आप चाहे तो अशोक के पत्तों का भी लगा सकते हैं। यदि अशोक के पत्ते न हो तो आप आम के पत्तों को लगा सकते हैं और इसी तोरण को होली की अग्नि में भस्म कर देना चाहिए। इससे भी घर की जो बीमारी होती है वो भस्म हो जाती है। आम के पत्तों का तोरण द्वार पर लगाने से सभी मांगलिक कार्य संपन्न होते हैं और बुरी शक्तियां, नकारात्मक ऊर्जा और अशुभ कार्य आपके जीवन में नहीं होते हैं। घर में कोई घर सदस्य बीमार होता है तो वह बीमार नहीं रहता है और घर में धन की आवक बढ़ती है। मां लक्ष्मी की कृपा होती है। आप होली से पहले एक जल से भरा पात्र घर के उत्तर पूर्व दिशा में रख दें। इस पात्र में थोड़ा सा नमक डालकर रख दें। ये बीमार हमें ना आपके घर की सारी नकारात्मक ऊर्जा को अपने अंदर समाहित कर लेगा और होली दहन के दिन जिस स्थान पर होली की अग्नि जलाई जाए उस स्थान पर इस जल को डाल देना चाहिए। इस जल से साफ करके घर की सारी नकारात्मक ऊर्जा नष्ट होती है, घर की सुख समृद्धि बढ़ती है और घर में धन का आगमन होता है। वास्तुशास्त्र में इसका विशेष महत्व बताया गया है। नकारात्मक शक्तियों को यह खींच लेता है। अगली बात भक्तों, अगर आप होली से पहले घर में बांस का पौधा लेकर आते हैं और इसे उत्तर पूर्व दिशा में रखते हैं तो परिवार के सदस्यों की सेहत में सुधार होता है। अगली बात भक्तों, होली के दिन भगवान नरसिंह की तस्वीर जरूर लेकर आनी चाहिए, जिसमें भगवान विष्णु के अवतार होने चाहिए और इस तस्वीर को घर में लाकर के घर में लगाने से घर में किसी भी तरह की विपत्ति नहीं आती है और समय दुर्घटनाओं का योग नहीं बनता है। नरसिंह भगवान की बैठी हुई मूर्ति लेकर आने से आपके घर में धन की आगमन होती है और आशीर्वाद प्राप्त होता है। कभी भी भगवान विष्णु का क्रोध रूपी चित्र न लेकर आए। वास्तुशास्त्र में इसे शोक समझा गया है। अगली बात भक्तों, होली से पहले 21 गोमती चक्र जरूर लेकर आए और इन्हें होली का दहन में माता लक्ष्मी के सामने रखकर उनकी पूजा करके लाल वस्त्र में बांधकर इन्हें तिजोरी में रख लें। ऐसा करने से धन में वृद्धि होती है और होली का दहन से पहले
आप एक सूखा नारियल खरीद कर लाएं। उस नारियल पर स्वास्तिक का चिन्ह बनाकर अपने घर में रख दें। होलिका दहन के दिन नारियल को अग्नि में डाल के पूरे परिवार के सदस्यों को खिला दें। इस जीवन की समस्याएं खाम होती हैं। होली की अग्नि की जो राख होती है, इसका विशेष महत्व होता है। होली की राख को अपने शरीर पर लगाने से रोगों का नाश होता है और घर के चारों दिशाओं में रख देने से घर की नकारात्मक ऊर्जा खत्म होती है। साथ ही पानी में तो थोड़ी सी राख मिलाकर के घर में पोंछा लगाने से नकारात्मक ऊर्जा दूर होती है। घर में नौकरी कारोबार परेशानियां जो भी होती हैं, धन नुकसान होता है। तो आप इस होली के दिन एक मिट्टी का बर्तन लेकर उसमें तिल धनिया, पीली सरसों, नमक, लाल मिर्च रखकर घर के ईशा कोण में रख दें और फिर होली वाले दिन होली की अग्नि के समीप इसे रख दें। इससे घर की परेशानियां धीरे धीरे खत्म हो जाती हैं। धन की समस्या दूर होती है। घर में पैसा नहीं टिकता है, खर्च अधिक होता है, तो ये समस्याएं दूर होती हैं। होलिका दहन से पहले रात में लाल मिर्च के दाने निकलकर एक कपड़े में बंद करके सिरहाने रख करके सो जाना चाहिए और घर के प्रत्येक सदस्य को यह उपाय करना चाहिए और शाम के समय होली की अग्नि में इनको उठा करके डाल दें और मां लक्ष्मी का ओम श्री नमः मंत्र का जाप करें। इससे प्रत्येक सदस्य के ऊपर मां लक्ष्मी की कृपा होती है और शीघ्रता से धन आपकी ओर आकर्षित होता है। शास्त्रों के अनुसार एक पुत्र की माता को होलिका की अग्नि नहीं जलानी चाहिए, चाहे एक पुत्र की माता को उपवास भी नहीं रखना चाहिए। इससे घर में पुत्र पर संकट आता है। होलिका दहन के दिन स्त्रियों को अपने सिर ढक कर रखना चाहिए। नकारात्मक शक्तियों का असर अधिक रहता है। इस दिन महिलाओं को बाल खुला नहीं रखना चाहिए और होली के पास भी नहीं जाना चाहिए। होली के दिन किसी को पैसे भी उधार न दे, ऐसा करने से नुकसान होता है। भक्तों, अगली चीज है चांदी का सिक्का। होलिका दहन के दिन फाल्गुन पूर्णिमा होती है। इस दिन घर में चांदी का सिक्का, चांदी का हाथी लाना शुभ होता है। चांदी का सिक्का घर लाने से माता लक्ष्मी प्रसन्न होती है। इस दिन चांदी के सिक्के की पूजा कर इसे लाल कपड़े में बांधकर तिजोरी में रख लें। मान्यता है इससे घर में बरकत आती है। मां लक्ष्मी घर में वास करती हैं। इस दिन चांदी की बिछिया या पायल भी खरीद सकते हैं। भक्तों, अगली चीज है केसर। केसर भी माता लक्ष्मी को बहुत पसंद होता है। खास तौर पर आपको होली वाले दिन केसर जरूर खरीदना चाहिए। केसर खरीद कर इसे माता लक्ष्मी के सामने रख दें। आप अगर इस केसर को खीर में डालकर माता लक्ष्मी को भोग लगाते हैं तो भी माता लक्ष्मी की कृपा आप पर बनी रहती है। होली पर केसर को खरीदना शुभ समझा जाता है। वास्तुशास्त्र और हिंदू धर्म में कछुए को पवित्र और धातु को शुभ समझा जाता है। ऐसे में होली पर आप धातु से बना कछुआ भी घर के लिए ला सकते हैं। हालांकि शुभता के लिए आपको इस बात का ध्यान रखना है कि कछुए की पीठ पर श्री यंत्र या कुंभ यंत्र लिखा हो। इस तरह के धातु कछुए को घर लाकर इसे आप पूजा स्थल पर भी स्थापित कर सकते हैं। मान्यता है कि इससे मां लक्ष्मी का वास घर पर होता है। अब आपको एक ऐसा उपाय बताएंगे जो आपके घर के आसपास पड़ोसियों का सारा धन खींच लेगा। चलिए दोस्तों, अब हम आपको बताते हैं 3 मार्च होली के दिन करने वाले कुछ रामबाण उपायों के बारे में जो आपकी जिंदगी बदल देंगे। दोस्तों, इस बार साल 2026 में पड़ने वाली होली को साधारण समझने की भूल मत करना, क्योंकि इस बार की होली कोई मामूली नहीं बल्कि कुल 44 सालों बाद दुर्लभ संयोग में पड़ने जा रही है। इसलिए यदि इस 44 सालों बाद दुर्लभ संयोग में पड़ने जा रही है, दिन आप हमारे द्वारा बताए गए तरीके से सही समय और शुभ मुहूर्त देखकर इस चमत्कारी पौधे की जड़ से जुड़ा ये खास उपाय कर लेते हैं, तो यकीन मानिए दोस्तों, आपके जीवन में धारण करने के कुछ दिनों बाद ही आपके जीवन में धन की वर्षा होने लगेगी और फिर आपके जीवन में आपको उन्नति करने से कोई नहीं रोक पाएगा और आपकी हर मनोकामना पूरी होगी, खुशियों से भर जाएगा। आपका पूरा घर कुंडली में बैठे सभी ग्रह नक्षत्र देंगे आपका साथ, जिससे आपके जीवन में इतना बैंक बैलेंस बढ़ जाएगा कि 7 पीढ़ी तक बैठकर खाएंगे। इस चमत्कारी पौधे की जड़ के चमत्कारों के बारे में महाकुंभ में आए दुर्लभ साधु संतों ने हमें विशेष आग्रह पर बताया है, क्योंकि यह कोई साधारण पौधे की जड़ नहीं बल्कि शास्त्रों में धन को चुंबक की तरह आकर्षित करने वाला पौधा समझा जाता है। दोस्तों, शास्त्रों में बताया है कि इस पौधे की जड़ में स्वयं त्रिदेव ब्रह्मा विष्णु महेश का वास होता है। पूरा का पूरा ब्रह्मांड इस खास पौधे की जड़ में समाया समझा जाता है। तो इसलिए दोस्तों, इस अति विशेष एवं दुर्लभ पौधे की जड़ को अगर आप 3 मार्च होलिका दहन के दिन लाकर पहन लेते हैं तो इसी से आपका बेड़ा पार हो जाएगा, क्योंकि सिर्फ इस एक पौधे की जड़ को धारण करने के बाद आपको त्रिदेव ब्रह्मा विष्णु महेश का ऐसा विशेष आशीर्वाद प्राप्त होगा जिसके बाद आपको धनवान बनने से दुनिया की कोई भी शक्ति नहीं रोक पाएगी। दोस्तों, चलिए